हाँ, तो दिसंबर 11 से ये शुरू होगा प्रोग्राम। ओपनिंग सेरेमनी में बिहार के गवर्नर सर आएंगे एंड फिर प्रेजेंटेशंस 11 से शुरू होगी। फिर उसके बाद 14 को ये ख़त्म होगा। 12-13 को प्रेजेंटेशन चलेगी। पटना आईआईटी में इस बार पहली दफ़ा इंटरटेक मीट 14.0 का आयोजन किया जा रहा है। देश के शुमार आईआईटीज़ में इस बार पटना आईआईटी को यह कार्यक्रम करने का मौका मिला है, जिसमें विभिन्न विज्ञान और तकनीक से जुड़े लोग शामिल होंगे। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें लगभग 2000 स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं। उनके रहने और खाने का पूरा इंतज़ाम आईआईटी पटना कर रहा है और 1700 पार्टिसिपेंट्स हैं। वहीं 15 कंपनियाँ हैं जो इसमें शामिल हो रही हैं। तो हमारे साथ आईआईटी पटना के वो कन्वेनर हैं जो पूरे प्रोग्राम को करवा रहे हैं और हम उनसे बात कर लेते हैं कि ये पूरा जो आईआईटी टेक मीट है ये क्या होता है। तो इंटर आई टेक मीट एक प्रतियोगिता है जिसमें देश की सारी आईआईटीज़ जो कि 23 है भाग लेती है। ये हर आईआईटी में अपने वो छात्र भेजती है इस प्रतियोगिता के लिए। और ये प्रतियोगिता में कई सारे साइंस और टेक्नोलॉजी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो बाकी आईआईटी सॉल्व कर रही है। कब से कब तक ये प्रोग्राम चलेगा? ये दिसंबर 11 से दिसंबर 14 तक प्रोग्राम है। पूरी रूपरेखा बताइए। हाँ, तो दिसंबर 11 से ये शुरू होगा प्रोग्राम। ओपनिंग सेरेमनी में बिहार के गवर्नर सर आएंगे एंड फिर प्रेजेंटेशंस 11 से शुरू होगी। फिर उसके बाद 14 को ये ख़त्म होगा। 12-13 को प्रेजेंटेशन चलेगी। 14 को क्लोजिंग सेरेमनी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होगा। और यहाँ ये आप पार्ट वाइज बताइए कि इसमें क्या क्या होना होता है। तो बेसिकली इंटर आईटी टेक जो है वो प्रोटोटाइप्स एंड प्रेजेंटेशंस के बीच में डिवाइड होता है और इसे कई सारे चरणों में होता है, जिसमें सबसे पहले आता है हाई प्रेप। तो बेसिकली हाई प्रेप ऐसी कंपनीज होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें प्रोटोटाइप्स डेवलप किए जाते हैं आईआईटीज़ के द्वारा और वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके अलावा मिड प्रेप, लो प्रेप और नो प्रेप नाम के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जारी किए जाते हैं आईआईटी के पार्टिसिपेंट्स को, जो यहाँ पे आके थ्रू पीपीटी प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा 2 और कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि है सैक ईसी, बेसिकली इंजीनियर्स कॉन्क्लेव, जहाँ पर वो अपने रिसर्च पेपर्स, अपने रिसर्च वर्क को प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। तो बेसिकली ये सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे इंटर आईआईटी टेक मीट में। तो हम डे 1 से स्टार्ट करेंगे जहाँ ये 6 के 6 कॉम्पिटिशन्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक के साथ एक चलते रहेंगे और फाइनल डे में हम इनके जो पॉइंट बेसिस पे जो भी विनर्स होगा उसे हम सम्मानित करेंगे और जो ओवरऑल चैम्पियनशिप जीतेगा, जनरल चैम्पियनशिप, हम उसे ट्रॉफी देंगे और इस तरह हम अपने इंटर आईआईटी टेक मीट का समापन करेंगे। सेकेंड जनरेशन के आईआईटी में पटना आईआईटी को ये अवसर क्यों मिला? बिकॉज इतने बड़े इवेंट्स अब तक ऑर्गेनाइज करने का एक्सपीरियंस और किसी सेकंड जनरेशन आईआईटी के पास नहीं है। आईआईटी पटना ने पिछले साल कल्चरल मीट ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें लगभग 4000 के आसपास लोग आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ था, जिसकी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ करी थी। तो इस वजह से इस बार आईआईटी पटना एक प्रबल दावेदार था इंटर आईआईटी टेक मीट होस्ट करने का। आप बताइए इससे फ़ायदा क्या होगा? बच्चों का, स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा होगा? कंपनीज को क्या फ़ायदा होगा? यहाँ और किसको किसको क्या फ़ायदा है? तो स्टूडेंट्स का ये फ़ायदा होगा कि उनको बड़ी बड़ी कंपनीज़ की प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने का मौका मिलेगा। उससे उनकी दिमागी क्षमता भी बढ़ेगी, साथ साथ उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। कंपनीज़ को फ़ायदा ये होता है कि वो एक ऐसी प्रॉब्लम जो कंपनी को काफ़ी टाइम लगता है सॉल्व करने में, वो आईआईटीज़ के छात्रों को देती है, जो कई सारे लोग मिलकर एक साथ सॉल्व करते हैं। बाकी फ़ायदा आईआईटी पटना को भी होगा क्योंकि आईआईटी पटना को एक मंच मिलेगा ये दिखाने के लिए कि आईआईटी पटना काबिल है इतने बड़े कॉम्पिटिशन्स होस्ट करने के लिए। आप ये बताइए कि ये जो कुल प्रतियोगिताएं हैं, कितनी प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही हैं? तकरीबन 20 से ज़्यादा प्रतियोगिताएं हो रही हैं यहाँ पर 11 से 14 के बीच में। तो इसमें जो कॉम्पिटिशन्स हैं इसमें आपका जैसे डिवाइडेड है काफ़ी पार्ट्स, जैसा कि बताया गया था, हाई प्रेप, लो प्रेप, मिड प्रेप और नो प्रेप। और हर कंपटीशन का अपना एक पॉइंट कैटेगरी है। तो जैसे हाई प्रेप ज़्यादा ही मायने रखती है एक आईआईटी के लिए। अगर आप उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपकी ओवरऑल स्टैंडिंग भी बढ़ती है। तो इसमें रिसर्चर भी रहेंगे क्या कुछ? जी बिल्कुल, इसमें आपके जैसे इंजीनियर्स कॉन्क्लेव में आपके रिसर्चर्स आते हैं, जैसे पीएचडी वाले जो अपनी रिसर्च प्रेजेंट करते हैं पूरे देश के सामने। तो ये काफ़ी बड़ा मंच है आपकी रिसर्च शो करने का, ताकि आप दिखा पाए लोगों को कि आपने क्या अचीव कर रखा है। हमारे साथ पटना आईआईटी के कन्वीनर हैं। यही कन्वीनर लोग जो है ये आईआईटी टेक मीट का आयोजन कर रहे हैं और कुल देश के जो 23 आईआईटी हैं वो 23 आईआईटी के छात्र यहाँ आ रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है जो सेकेंड जनरेशन के आईआईटी हैं उसमें पटना आईआईटी को ये
टेक मीट करने का अवसर मिला है। काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि जो नए आईआईटी हैं उसमें पटना आईआईटी नित्य नए विकास के आयाम को छू रहा है। इसके पहले एशिया के दूसरे सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में पटना आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर टीएन सिंह का नाम आया है, और ऐसे ही कई रिसर्च और शोध हुए हैं। यहाँ से कई ऐसे पेटेंट हुए हैं, और यहाँ से विदेश तक पेटेंट करके बैटरीज गई हैं, और नया आविष्कार हो रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ बनाया गया है। बिहार सरकार और भारत सरकार की तरफ से पटना आईआईटी को काफ़ी मदद मिल रही है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक नया अवसर है। तो आने वाले दिनों में पटना आईआईटी ऐसे कई और मुकाम हासिल करेगा, जिससे छात्रों और को विशेष रूप से रिसर्च और उसका आविष्कार करने में मदद मिलेगी। पटना आईआईटी से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।